हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राधेश्याम पाटीदार आपके अपने चैनल पाटीदार जी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम अभी केमिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 सॉल्यूशन का टॉपिक 1 कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट कर दिया है। उसके दो टॉपिक जो मैंने पिछली दो वीडियो में कवर करवाए हैं, तो आप पहले वो देख लीजिएगा और फिर आप इस वीडियो पे आइएगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, तो चलो मैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स मोल फ्रैक्शन को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है मोल फ्रैक्शन, चलो समझते हैं। पहले इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है, एक रेशियो है एनी वन कंपोनेंट और पूरे सॉल्यूशन के मोल्स का। ठीक है, वन कंपोनेंट और पूरे सॉल्यूशन के मोल्स का रेशियो है, वही क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। इसको डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं x से। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक कंपोनेंट पहले सॉल्वेंट लेंगे, फिर सॉल्यूट लेंगे, इनके मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XA इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, तो Na क्योंकि ये सॉल्वेंट है, ठीक है, तो सॉल्वेंट का मोल्स अपॉन पूरे सॉल्यूशन का मोल्स हो गया ना रेशियो। ठीक है, फिर नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XB इज इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB। तो ठीक है, यहाँ पर भी आप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन को इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने 11th में मोल कॉन्सेप्ट आपने वहाँ पे क्लियर किया होगा। वहाँ पे आपने मोल्स के बारे में पढ़ा होगा। मोल्स का फॉर्मूला होता है वहाँ पे N, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। इसकी नीड यहाँ पे बहुत ज्यादा लगने वाली है, क्योंकि डायरेक्टली आपको मोल्स नहीं देंगे। बहुत कम ऐसा चांस होता है जहाँ पे क्वेश्चन में आपको मोल्स गिवन रहेंगे डायरेक्ट। आपको मोल्स निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। अगर वो सॉल्वेंट के हैं तो मास आएगा सॉल्वेंट का अपॉन मोलर मास आएगा सॉल्वेंट का। ठीक है, ये ऐसे आप फॉर्मूले क्रिएट कर लेंगे। NB यानी सॉल्यूट का अगर वो ये सॉल्वेंट का है, और अगर सॉल्यूट का अगर आपको करना है तो इस फॉर्मूले से कर लेना WB अपॉन MB। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपको मोल्स निकालने हैं तो पहले इनका वेट पता होना चाहिए और उनका मोलर वेट यानी मोलर मास भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको न्यूमेरिकल करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है ये गिवन है। देखो पहली चीज तो ये है कि NCERT से ही लिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 1.1 आप देख सकते हैं, और ये 2026 के पेपर में भी आ चुका है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा तो अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। आपको इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, इसका आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। फिर ये बोल रहा है सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। क्या गिवन है, मास C2H6O2 का 20% मास होता है। अब ये क्या है, सिस्टम कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि सपोज करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या लेट करना पड़ेगा, लेट कीजिए वी हैव 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्या लेट किया हमने, वी हैव 100 ग्राम सॉल्यूशन। फिर आप क्या करिएगा, अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है उसका 20% क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, तो लेट वेट ऑफ C2H6O2 डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, यानी कि WB है ना, ये कितना होगा आपका 20 ग्राम। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है 20% उसका ये C2H6O2 है, तो आप 20 ग्राम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर आप क्या कीजिए, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है वो गिवन नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन आए तो आप उसमें वाटर सपोज करिएगा, बिल्कुल ध्यान दें। ठीक है, लेट वेट
OH2O WA इज इक्वल टू 80 ग्राम। अगर 20 ग्राम ये है तो ये बचा हुआ रिमेनिंग 80 ग्राम वाटर होगा उसमें। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको क्या है, वेट मिल जाता है। और हमने वहां पर मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला था, आपको मोल्स की नीड होती है पहली तो, और मोल्स को भी निकालने के लिए फिर आपको वेट और मोलर वेट की नीड होती है। तो आपके पास वेट तो आ गया यहाँ पे, ठीक है, वेट तो आ गया है दोनों का यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, मोलर मास को फाइंड कर लेना। तो फर्स्टली हम मोलर मास ऑफ C2H6O2 मींस Mb निकाल लेंगे। ठीक है, ढंग से दिख नहीं रहा है, Mb निकाल लेंगे। कितना है ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपने किया भी होगा 11th क्लास में। ठीक है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। पहले तो क्या है, कार्बन का वेट कितना होता है, 12 इंटू 2। ओके, फिर मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं। ठीक है, कार्बन का वेट कितना है, 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का वेट 1 होता है, और कितने हाइड्रोजन है, 6 है तो इंटू 6 प्लस ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 16, कितने ऑक्सीजन 2 तो इंटू 2। आप इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, कितना आएगा है 24 प्लस 6 प्लस 32, कितना आ रहा है 62। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका 62 ग्राम पर मोल। ठीक है, क्लियर, 62 ग्राम पर मोल। ये आपका Mb निकल आया है। अब आपको Ma भी चाहिए, मोल्स निकालने हैं तो आपको सभी चाहिए होगा। तो मोलर मास ऑफ वाटर, Ma हमने यहाँ पे वाटर को सपोज किया है, Ma क्या है, वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर Ma निकाल लेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन गिवन है, हाइड्रोजन का वेट 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का वेट होता है 16, 1 ऑक्सीजन है तो इंटू 1। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कर पा रहे होंगे 2 1 जा 2 प्लस 16 1 जा 16। तो टोटल आपका वाटर का जो मोलर वेट आएगा वो 18 ग्राम पर मोल होगा। ठीक है, तो यहां से आपने क्या कर लिया, Mb और Ma फाइंड कर लिया। ठीक है, अब आपको आगे बढ़ना है। अब आपको है ना पर्टिकुलर के मोल्स निकालने हैं यहाँ पे, है ना। पहले तो आप सॉल्यूट के मोल्स निकाल लीजिए, Nb निकाल लीजिए, फिर आप क्या कीजिए, सॉल्वेंट के मोल Na निकाल लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट Nb, फॉर्मूला क्या है, हमने पिछले कॉन्सेप्ट में बता दिया था, वहां पे मैं फॉर्मूला भी सब बता दिया है मैंने कि मोल्स निकालना है तो आपको मास अपन मोलर मास करना पड़ेगा। ठीक है, तो Wb अपॉन Mb, क्लियर है। तो Wb अपॉन Mb, तो Wb क्या गिवन है 20, Mb कितना है, Mb देखिए यहाँ पे 62। तो जब आप इनके मोल्स निकालेंगे आंसर आएगा, ये सॉल्व करना 0.322 मोल। ठीक है, कितना आएंगे 0.322 मोल। अब नेक्स्ट NaB निकाल लेते हैं, Wa अपॉन Ma, ये क्या आएगा, Wa कितना गिवन है 80, अब Ma कितना है 18। ठीक है, तो इसके मोल्स आ जाएंगे। वैसे आपको यहाँ पे ये मोल यूनिट कहां से आई है वो भी मैं क्लियर करवा देता हूं। वेट किस में गिवन है, ग्राम में, और मोलर वेट किस में गिवन है, ग्राम पर मोल में। तो ग्राम से ग्राम कट हो जाएगा, मोल ऊपर जाएगा, इसलिए आंसर मोल में ही आएगा। सेम यहाँ पर भी होगा, ग्राम पर मोल। आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 4.44 मोल। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ध्यान रखें यहाँ पे। ओके, इतना क्लियर है। चलो अब हम इसमें मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल का। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, C2H6O2, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं XB, क्योंकि ये सॉल्यूट है और X मींस मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो XB इज इक्वल टू NB। हाँ, हमने पहले इस वीडियो में ही
ये कंफर्म कर लिया इनके फॉर्मूले क्या होंगे, है ना, मैं वहीं से ले रहा हूँ, आप ध्यान से देखें ना, वीडियो पीछे करके चेक कर लेना। ठीक है, तो एक्स बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, ये वाला फॉर्मूला, इससे हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आ जाएगा। ठीक है, एन बी क्या है 0.322 अपॉन एन ए प्लस एन बी, है ना, तो एन ए क्या है 4.44 प्लस एन बी यही रहा 0.322। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कीजिए। ओके, 0.322 अपॉन क्या आएगा 267, है ना, 4.762। ओके, आप इसको सोल्व कीजिएगा तो फाइनल आंसर आएगा आपका 0.068। ठीक है, ये आपका आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अब वैसे यहाँ पे अदर किसी का भी आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कई बार क्या करते हैं कि इसको एक्स ए को भी निकाल लेते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं है इसलिए जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्स ए का निकालना है तो आपको एक्स ए वाला फॉर्मूला लगा देना है, क्योंकि सारी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है तो उसका भी आंसर आ जाएगा। वैसे मैं डायरेक्ट वाला भी फंडा बता देता हूँ। एक चीज आपको ध्यान देनी है, ये आपको आगे भी काम आएगा। ठीक है, वो मैं यहाँ पर ही बता रहा हूँ, आपको ये चीज ध्यान देनी है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे आपको राउल्स लॉ में भी काम आने वाली है, तो ये दिमाग में रखना। ठीक है, और ये यहाँ पर भी मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना कैसे। अब यहाँ पर ये है, अगर हमको एक्स ए निकालना है, एक्स बी हमारे पास है ना, ये रहा, एक्स ए निकालना है तो एक्स ए इज इक्वल टू 1, और ये एक्स बी इधर बचा था वो मैंने उधर ले लिया है माइनस एक्स बी। ठीक है, इधर प्लस का था, उधर जाने पर ये माइनस का हो गया। तो आप यहां से एक्स ए भी फाइंड कर सकते हैं। 1 माइनस एक्स बी की वैल्यू कितनी है 0.068, तो इसका अप्रोक्स आएगा आपका एक्स बी की वैल्यू, सॉरी एक्स ए की वैल्यू आएगी आपकी अप्रोक्स 0.93। ठीक है, तो आप इसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको आंसर यहीं पे मिल गया है तो आप ज्यादा आगे ना जाए तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, मैं एक और न्यूमेरिकल करवा रहा हूं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन से लिया गया है, इंटेक्स क्वेश्चन 1.2। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये हम ना पहले जैसा ही है कुछ। ठीक है, हमको यहाँ पे 30% मास दिया हुआ है बेंजीन का, जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फिर वही पहले जैसा सिस्टम लेट करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा आपको। लेट वी हैव 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है। लेट वेट ऑफ बेंजीन, ठीक है, बेंजीन जिसका फॉर्मूला है C6H6। ओके, अब इनको मैं WB दे दूंगा। ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, C6H6 बेंजीन का वेट है, कितना आएगा 30% है तो 30 ग्राम हो जाएगा, है ना। 100% होता तो 100 ग्राम होता। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन 100%। अब यहाँ पे 30% है तो 30 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट फिर लेट वेट ऑफ CCl4। ओके, इसको हम बोल सकते हैं WA, कितना होगा, रिमेनिंग कितना है 70 ग्राम। ठीक है, क्लियर। अब आपको कुछ नहीं करना है, WA आ गया है, WB आ गया है, अब आपको MA MB निकालना है। ठीक है, तो पहले मैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट यानी कि C6H6 बेंजीन का निकाल लेता हूं। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ बेंजीन, ये डायरेक्टली लिख दो फॉर्मूला C6H6। ओके, इसको हम MB लिखेंगे, MB। ठीक है, कितना आएगा MB, तो आपको निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से। निकालिए। वेट, कार्बन का वेट कितना है
12 कितने कार्बन है 6 है, तो 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का वेट कितना 1 इंटू 6, हाइड्रोजन है तो 6। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, 12 इंटू 6 कितना होगा 72 प्लस 6 कितना हो जाएगा टोटल 78। मैं नीचे लिख देता हूं इधर है ना, 72 प्लस 6। ठीक है, कितना हो जाएगा टोटल 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये इसका आ गया एमबी। अब मोलर मास ऑफ CCl4, CCl4 को मैं Ma, मोलर मास ऑफ CCl4 को मैं Ma लिख देता हूं। अब C कार्बन फिर आ गया है तो 12 1 कार्बन है तो इंटू 1 प्लस CCl4 है ना, Cl का क्या है एटॉमिक मास 35.5 और इंटू 4। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर दीजिए। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा 154 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इन दोनों के क्या आ गए मोलर मास आ गए। अब हमको सेम वही चीज मोल्स निकालने हैं। ठीक है, मोल्स के लिए वही फॉर्मूला NB मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू WD अपॉन MB। WB कितना गिवन है 30 ग्राम, WB 30 ग्राम है। ठीक है, उसके बाद में MB कितना गिवन है, MB आपका गिवन है 78 ग्राम। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कीजिए, तो सोल्व करने पर आंसर आएगा आपका 0.38 मोल। ठीक है, ऐसे ही Na निकाल सकते हैं हम, WA अपॉन MA ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब इसके बाद में WA कितना गिवन है 70, MA कितना गिवन है, MA कितना है यहाँ पे ये 154। ठीक है, तो आप इसको भी सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.45 मोल। ठीक है, ये आंसर आएगा। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ये निकालना हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन मतलब x निकालना आपको किसका बेंजीन का, तो XB। ठीक है, सोल्यूट है, फॉर्मूला लगा दीजिए Na अपॉन Na प्लस NB। ठीक है, चलो Na कितना है सॉरी फॉर यहाँ पे NB आएगा क्योंकि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। NB कितना है 0.38 अपॉन 0.45 Na की वैल्यू और फिर 0.3 MB की वैल्यू। ठीक है, प्लस 0.38। तो आप इसको सोल्व कीजिए, 0.38 और इसको भी प्लस कीजिए 0.83 के अप्रोक्स आएगा। ठीक है, 83 आएगा, क्लियर है। तो उसके बाद में ये पूरा सोल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा 0.458। ठीक है, तो ये आपका आ गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ओके, ठीक है, तो यहां पे आंसर आ गया है। आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है, CCl4 नहीं निकालना, इसलिए आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ओके, अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ। देखो, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक सबसे पहले ये वीडियो पहुंचे, और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन बच्चों को भी एमपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ठीक है, सारे बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों जिनको भी इन चीजों में प्रॉब्लम आ रही है वो अच्छे से इनको समझ के क्लियर कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कंसंट्रेशन टर्म के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय, गुड बाय।